नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है भोला कबूतर और रोटी। किसी समय की बात है, एक घने जंगल के पास रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक भोला और दयालु कबूतर रहता था, जिसका नाम शुभ था। कबूतर हमेशा दूसरों की मदद करता और जंगल के अन्य पक्षियों के साथ मिलकर खुश रहता था। वह गांव के और जंगल के बीच उड़ान भरता और कभी-कभी गांव के छोटे बच्चों के साथ खेलता भी था। एक दिन दोपहर में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। तालाब सूख चुके थे और जंगल में खाने के लिए कुछ भी मिलना मुश्किल हो गया था। कबूतर भी बहुत भूखा था। वह उड़कर गांव की ओर गया और यह सोचकर कि शायद उसे कुछ खाने को मिल जाए। वहां उसने देखा कि एक रोटी सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। वह बहुत खुश हुआ और जैसे ही वह रोटी खाने के लिए नीचे उतरा, एक चालाक कौवा वहां आ गया। उसने कबूतर से कहा, यह रोटी मेरी है, पहले मैं इसे खाऊंगा। भोले कबूतर ने विनम्रता से कहा, लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ, हम दोनों इसे आधा आधा बांट सकते हैं। कौवा हंसा और बोला, मूर्ख कबूतर, जंगल में कमजोर जीवों को कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हें भूख लगी है तो खुद जाकर ढूंढो। और यह कहकर वह रोटी उठाने लगा। तभी वहां एक बंदर आया जो यह सब देख रहा था। उसने कहा, दोस्तों, झगड़ने की क्या जरूरत है, रोटी बांट लो और दोनों आराम से खाओ। लेकिन कौवा स्वार्थी था। बोला, नहीं, यह रोटी मेरी है और मैं इसे किसी के साथ नहीं बांटूंगा। यह कहकर वह रोटी लेकर उड़ने लगा। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और रोटी उसकी चोंच से गिरकर नदी में बहने लगी। अब ना तो कबूतर को रोटी मिली और ना ही कौवे को। अब कौवा बहुत पछताया, लेकिन कबूतर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, स्वार्थी बनने से किसी का भला नहीं होता। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो हम दोनों खाना खा सकते थे। तभी गांव के एक बूढ़े आदमी ने यह सब देखा और उसने अपनी झोली से एक रोटी निकालकर कबूतर को दी और कहा कि बेटा, तुम्हारी अच्छाई और दयालुता देखकर मैं बहुत खुश हुआ। यह रोटी तुम्हारे लिए है। अब कबूतर को तो खाने के लिए रोटी मिल गई और वह खुशी खुशी आसमान में उड़ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छाई और दयालुता का हमेशा इनाम मिलता है। धन्यवाद।